हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी आप लोगों की अच्छी तरह से चलती होगी। और दोस्त, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को बेनिफिट मिल सके जो 10th क्लास में हैं, जिनको बोर्ड का पेपर देना है और वो कोचिंग सेंटर पर नहीं जा सकते। जो गरीब तबके के लोग हैं वो फिर भी पढ़ना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनको भी बेनिफिट हो सके। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे और जो हमारा जो है मकसद है इस चैनल में वीडियो को, जो है मैथ की वीडियो को लाने का, वो जो है हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि हम हमेशा लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 है आपका ट्राइंगल्स, और इसका एक्सरसाइज 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 6.3 का आपका जो है एक्सरसाइज 6.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। कर इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल इफ ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कांग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ट्राइंगल ए सी डी के कांग्रुएंट है। यानी इस फिगर में जो है ट्राइंगल ए बी ई जो है कांग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो हमें प्रूव करना है सो दैट ट्राइंगल ए डी ई, ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये सिमिलर होगा ए बी सी के। एक बार और देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल ए बी ई जो है कांग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। यानी ट्राइंगल ए बी ई इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन देख लीजिए। गिवन में जो हमारा है, गिवन में है ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। टू प्रूव ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी। इन दिस केस हम देख रहे हैं इस केस में कि अब यहाँ स्टार्ट करिए हमारा प्रूफ में, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो है कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है इसमें। प्रूफ पे आ रही है, प्रूफ पर सीधे हम जाते हैं आगे। लेते हैं इन ट्राइंगल जो है ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, जिनको हमें सिमिलर बनाने हैं, उन्हीं दोनों ट्राइंगल को उठाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एंगल ए जो है, ठीक है, या सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हैं। दो ट्राइंगल है यहाँ पे, इसमें देखिए ए डी जो है, सबसे पहले आप ट्राइंगल ए बी ई को उठाइए। जब ए बी ई को लेते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं ए बी ई में जो हमारे कांग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके कोरोस्पांडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस केस में आप देखेंगे कि इसके जो कांग्रुएंट पार्ट हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ए बी जो है इसमें ए बी, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी जो है इक्वल है ए सी के। यानी जो ट्राइंगल ए बी ई है, इसका जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है,
ट्राइंगल ए सी डी के ए सी की साइड के इक्वल है, ए सी हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या है इसमें, ए ई जो है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का हमने ए बी लिया, तो इसी ट्राइंगल का हमने ए ई साइड लिया, तो ए ई हमने ले लिया, तो ए इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल का यानी ए सी डी का ए डी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए डी जो है ए ई के इक्वल है। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी जब ए सी के इक्वल है, ए बी जो है ए सी के इक्वल यहां दिखाया जा चुका है, क्योंकि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अब यहां रीजन दे सकते हैं इसके सामने, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। तो इसलिए इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया कि ए बी ई का हमने पार्ट लिया साइड, यानी ए बी लिया, ठीक है। और फिर ए सी डी का हमने साइड ए सी लिया, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड है दोनों ट्राइंगल की, ये इक्वल होंगे। अब हमने क्या किया, फिर ए बी ई का, सबसे पहले ए बी का लिया था, तो साइड हमने लिया ए ई, यानी ये पार्ट देखिएगा, ए बी ई का हमने ए ई साइड लिया, और फिर ए सी डी का ए डी लिया, तो ए इक्वल होगा ए डी के, ठीक है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, इनको हमें सिमिलर बनाना, दोनों ट्राइंगल को, ए डी ई को और ए बी सी को। तो अगर हम देखें यहां पे, तो ए डी जो है ए डी बाई ए ई, जब ए डी और ए ई इक्वल है तो ए डी बाई ए ई क्या होगा, ए डी बाई ए ई जो है हमारा 1 के इक्वल होगा। खैर छोड़िए, आप सबसे पहले इस पे आइए कि ए डी, ठीक है, ए डी बाई ए बी करिए, ठीक है, ए डी बाई, अब ए डी किस ट्राइंगल का साइड लिए हैं आप, हमने लिया है ट्राइंगल का साइड जो है ए सी डी का, हमने लिया ए डी, तो ए डी और अपान जो है ए बी, ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, ठीक है। हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखिए ए डी जो है, ठीक है, ए डी और अपान जो है ए बी, ए डी हमने लिया किसका, ट्राइंगल ए डी का हमने पार्ट लिया ए डी, और ट्राइंगल जो है इसी ट्राइंगल का हमने लिया ए डी अपान इसका पार्ट लिया ए बी, ठीक है। अब क्यों इक्वल हुआ वो भी देख लीजिए, क्योंकि ए बी हमारा जो है, ए बी इक्वल है ए सी के, और ए डी इक्वल है ए ई के यहां पे। तो इसलिए जो है जब ए डी अपान ए बी करेंगे वही वैल्यू ए सी अपान ए ई का भी आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ए डी इज इक्वल टू हमारा यही है ये। तो अब यहां पर जो है एंगल ए बचा, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के। देखिए इन ट्राइंगल ए डी और ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए डी ई और ए बी सी में, ए डी ई में एंगल ए और ए बी सी में भी एंगल ए क्या है, कॉमन है। जब एक एंगल कॉमन हो गया और इनके इंक्लूडिंग साइड्स जो हैं, इस एंगल से जो है, जो इंक्लूडिंग साइड्स है, तो सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल ए डी, इसका जो पार्ट रखेंगे, बाद में हम ए बी सी का पार्ट रखेंगे। तो ट्राइंगल ए डी में अब ये जो इंक्लूडिंग साइड्स जो है कॉमन एंगल का, ये कॉमन एंगल हो गए दोनों में, क्योंकि इसे हमें एस से जो है सिमिलरिटी प्रूव करना है। तो जब ये कॉमन हो गया तो इसका इंक्लूडिंग साइड हुआ ए डी, और फिर ए बी सी का हुआ इंक्लूडिंग साइड जो है ए बी, इसी एंगल का, तो ए डी बाई ए बी, ठीक है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू होगा हमारा
ए ई छोटे वाले का फिर लेंगे, ए ई साइड, ए डी ई का ए ई, तो ए ई अपान फिर बड़े वाले का कोरोस्पॉन्डिंग ए बी सी, इसका कोरोस्पॉन्डिंग साइड हुआ ए सी, तो ए ई अपान कोरोस्पॉन्डिंग नहीं इंक्लूडिंग साइड, तो ए ई अपान ए सी, ठीक है, ये इक्वल हो गए। तो ये देख रहे हैं कि अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे, देयरफॉर ट्राइंगल, इसमें कुछ था नहीं, ट्राइंगल ए डी सिमिलर हुआ ट्राइंगल ए बी सी के। अब यहां लिख सकते हैं बाई एस ए एस रूल, एस ए एस सिमिलैरिटी लिख सकते हैं, सिमिलैरिटी, रूल नहीं सिमिलैरिटी, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही करना था। फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं, 7 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर अल्टीट्यूड ए डी 7, इन फिगर अल्टीट्यूड ए बी, सॉरी ए डी एंड सी ई, ए डी and CE of triangle ABC, of triangle ABC intersect each other at the point P. Intersect each other at the point C, sorry at the point P है ये, at the point P, so that इसके 4th पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हुआ ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी के, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका है ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, सॉरी सी बी ई के, ए बी डी सी बी ई। थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट में दिया है ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हुआ ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी के। फोर्थ पार्ट इसका है ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी। अब जरा फिगर बना लेते हैं इनका, देखते हैं क्या है। आप बनाइए फिगर, ऐसे है कुछ, कुछ फिगर छोटा हो रहा है, दिक्कत होगी समझने में, बड़ा कर लीजिए इसे। ये हुआ हमारा ट्राइंगल हुआ ए बी सी, ए बी सी। इसमें ए डी परपेंडिकुलर है, सी से डी पर, इस पर परपेंडिकुलर है ये, और ए से जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है। इसका नेमिंग है हमारा डी, और ये हो गया हमारा ई, और यहाँ पर जो है पॉइंट है हमारा ये पी। अब देखिए ये है हमारा
इसमें सबसे पहले पार्ट पे पहुंचते हैं। देखिए क्या है इन फिगर, अल्टीट्यूड ए डी, ए और डी अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, एंड सीई और सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, सो दैट ट्राइंगल एईपी, अब देखिएगा ट्राइंगल एई और पी लेते हैं, ट्राइंगल एईपी, ठीक है, ये ट्राइंगल एईपी कांग्रुएंट का, अरे सॉरी सिमिलर करना है सीडीपी के, सीडीपी के। तो आप फर्स्ट पार्ट लीजिए, देखिए फर्स्ट पार्ट है यहां पे, आप लिखिए इन ट्राइंगल एईपी, एईपी एंड सीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, इसमें देखिए ध्यान से, एईपी में एंगल ई और सीडीपी में एंगल डी, ये दोनों इक्वल हैं। देखिए एईपी में एंगल ई 90 डिग्री है और सीडीपी में एंगल डी 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी के, लिख देंगे इज इक्वल टू, या लिख दीजिए ईच 90 डिग्री, ईच हुआ 90 डिग्री के। अब दूसरा देखिए क्या है यहां पे, दूसरा क्या हो सकता है यहां पे, देखिए एईपी और सीडीपी में ये एंगल जो है, ये एंगल इक्वल होगा दिस एंगल के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पे, सबसे पहले हमने पार्ट लिया किसका, एईपी का, तो एईपी को लिखिए एंगल एपीई, एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, सीपीडी, ये दोनों इक्वल कैसे हुए, एपीई यानी ये एंगल इक्वल है किसके, सीपीडी के, इस एंगल के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। यहां लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब दो एंगल्स जो है इन दोनों ट्राइंगल के, ठीक है, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ए सिमिलरिटी से हमारा सिमिलर हो गया, तो लिख देंगे डायरेक्ट देयरफॉर ट्राइंगल, ठीक है, एईपी सिमिलर हुआ ट्राइंगल सीडीपी के, सीडीपी के। यहां लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। अब हम पहुंचते हैं फिर सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट कैसे होगा, सेकेंड पार्ट हमारा है, सेकेंड पार्ट, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीडी लेंगे यहां पे, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई, सीबीई में। अब यहां पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ट्राइंगल एबीडी सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ट्राइंगल एबीडी और सीबीई में, एबीडी देखिए ध्यान से, ए और बी और डी, और है यहां पे सीबी, देखिए ए बी डी और सी बी ई में ए 90 डिग्री है, सी बी ई का 90 डिग्री है, और ए डी बी का एंगल ये 90 डिग्री है। देखिए क्या है, ए बी डी में ये एंगल 90 डिग्री का है, और सी बी डी में और सी बी ई में ये एंगल 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे एंगल ए, सबसे पहले हमने ए बी डी लिया है तो ए बी डी का एंगल शो करेंगे, यानी एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, अब सी बी का 90 डिग्री कौन सा हो देखते हैं, ठीक है। तो एंगल जो है ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी के, सॉरी बी
ई सी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से चलिए बी ई सी के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल बी ई सी के, ये तो हो गया हमारा। अब एक एंगल और चाहिए, तो देखिए आपका बी ई सी में ये एंगल बी आ रहा है, ठीक है, और ए डी बी में भी ये एंगल बी आ रहा है। तो एंगल बी जो है इन दोनों में ए बी डी ट्राइंगल और सी बी डी ट्राइंगल में एंगल बी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो यहां लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और यहां लिख देंगे कॉमन, ठीक है। और इधर जो हम एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी किए हैं, इसके सामने लिख देंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है दोनों एंगल, लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और एंगल बी जो दोनों में पड़ रहा है, इसने कॉमन हो गया। अब बाकी आगे का लिख लीजिएगा। देयरफॉर ट्रायंगल जो है ए बी डी सिमिलर हुआ ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हुआ ट्रायंगल सी बी ई के, सी बी ई के। यहां लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। तीसरा से हमारा ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब पहुंचते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है इसका। थर्ड पार्ट में दिया है ट्राइंगल ए ई पी, थर्ड पार्ट ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल ए ई पी, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ए डी बी, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, ए ई पी, ठीक है, ए ई पी ये हो गया हमारा। और दूसरा क्या है हमारा, ए डी बी, ए डी और बी, और ए ई पी। देखिए ए ई पी और ए डी बी, तो ए ई पी में ये एंगल देख रहे हैं 90 डिग्री है, और ए डी बी में ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो एंगल हमारे जो है 90 डिग्री हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल, पहले ए ई पी का लिखेंगे, ए ई पी यानी एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी लिख सकते हैं यहाँ पे ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल हमें और चाहिए, तो देखिए ध्यान से, ए ई पी में एंगल ए हमारा आ रहा है, और ए डी बी में भी एंगल ये आ रहा है। तो सीधे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल, ठीक है, कोई भी नेमिंग दे सकते हैं, पी एंगल पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, या हाँ लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। यहाँ लिखिए एंगल डी ए बी, क्योंकि दोनों एंगल ए ही है, डी ए बी भी ये आ रहा है, और पी ए ई में भी ये आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉमन, एक ही एंगल है हमारा, कॉमन हो गया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हुआ ट्राइंगल जो है ए डी बी के, और यहाँ लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी। तो इस तरह से जो है इस सब पार्ट को कर लीजिए। उसके बाद लास्ट पार्ट है फोर्थ देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में दिया है ट्राइंगल पी डी सी। सबसे पहले फोर्थ पार्ट तो यही हमारा, यहाँ लिख लीजिए इन ट्राइंगल पी डी सी एंड बी ई सी। अब देखिए पी डी सी है, पी डी सी कहां पर है देखते हैं, पी डी सी, ठीक है, पी डी सी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और बी ई सी देखिएगा, बी ई और सी, ठीक है, बी ई और सी। देखिए बी ई और सी में
90 डिग्री है, ठीक है, और PDC में भी ये 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं एंगल BEC, BC बोला, सबसे पहले PDC का लिखिए, ठीक है। तो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और PDC भी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल BEC। लिख सकते हैं यहाँ पे ईच 90 डिग्री, ठीक है, हर एक क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। अब एक एंगल और चाहिए, तो देखिए ध्यान से, एंगल PDC, यहाँ पे एंगल PDC, ये जो C एंगल हमारा है वो देखिएगा ध्यान से, PDC में भी ये C पड़ रहा है और BEC में भी, इस ट्राइंगल में भी C आ रहा है, किसमें, BEC में भी ये एंगल आ रहा है, और ये हमारा P है, PDC में भी एंगल आ रहा है, तो कॉमन हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C लिख दीजिए, या ये C तो पूरा माना जाएगा, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले PDC वाला पार्ट लिखिए, एंड एंगल PCD, ठीक है, PCD इज इक्वल टू एंगल ECB, एंगल ECB यहाँ लिख सकते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन है। और देयरफॉर ट्राइंगल PDC सिमिलर हुआ ट्राइंगल BEC के बाई AA रूल, यानी AA सिमिलरिटी, ठीक है, इस तरह से हो गया। ये सब पार्ट हो गए, ये लेंदी था। फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। देखते हैं 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD, क्वेश्चन नंबर 8, E is the point on side AB, E is the point on side AB produced of a parallelogram on the side AD है, प्रोड्यूस्ड AD को जो है प्रोड्यूस्ड किया गया है, AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD and B intersect CD and BE intersects CD at F, so that ABE यानी ट्राइंगल ABE सिमिलर है, जो है ट्राइंगल AB सिमिलर है CFB के, ट्राइंगल CFB के। क्वेश्चन नंबर जो है 8 पर जाइए और इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए कैसे है ये। तो आप सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाइए ABCD, आप यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ABCD। अब एक का क्या रहा है, AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। AD हमारा ये है, तो इसको हमने AD है तो AD लास्ट में आ रहा है, तो AD की तरफ हम प्रोड्यूस्ड करेंगे ऐसे, ठीक है, हमने प्रोड्यूस्ड कर लिया। AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ABCD एंड BE इंटरसेक्ट। अब देखिए क्या है,
BE हम ले जा रहे हैं, एक जो है यहाँ से BE ले जा रहे हैं, BE ये यहाँ पे आ गया, सपोज करिए हमारा E पे इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे E इज द पॉइंट ऑन साइड AD, E इज द पॉइंट, चलिए AD पर E पॉइंट हमारा आ गया, ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो AD साइड को हमने प्रोड्यूस्ड किया E तक और E हमारा एक पॉइंट हुआ। अब क्या कर रहा है, एंड BE इंटरसेक्ट, और जब B को हमने E से जो है ज्वाइन किया तो ये जो BE है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, CD को, जो पैरेललोग्राम का साइड है CD को एट F, यानी यह पॉइंट हमारा हुआ F, सो दैट ABE, अब देखिएगा ध्यान से, AB और E, यानी ये ट्रायंगल जो है, ठीक है, AB एंड E, ये ट्रायंगल जो है CFB के जो है सिमिलर होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए तो ये BC पैरेलल है AE के। अब बाकी जो है गिवन वगैरह लिख लीजिएगा, प्रूफ पर आइए। तो प्रूफ में क्या है, BC पैरेलल AD के है, BC पैरेलल है AD के, और जब BC पैरेलल हुआ AD के तो BE हमारा हुआ ट्रांसवर्सल, और जब BE ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल जो है अल्टरनेट एंगल हुए, यानी CFB का ये एंगल जो है ABE के एंगल E के इक्वल हो गया। अब एक एंगल हमें और चाहिए, तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो इक्वल एंगल होते हैं, यानी आप ऐसे नेमिंग कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, हर एक लिखना पड़ता है। एंगल 1 ले लीजिए इसे, और इसे जो है एंगल 2 ले लीजिए, ठीक है, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स ये एंगल इक्वल होगा दिस एंगल के, यानी इसे एंगल 3 ले लेते हैं, इसे एंगल 4 ले लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे ABE और CFB को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो ABE ट्रायंगल में और जो है CFB में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो हम ए सिमिलरिटी से इसे सिमिलर बना लेंगे। तो अब आगे जाएंगे, यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, नहीं सबसे पहले आप ये लिखिए, छोड़िए अभी इसे, इन ट्रायंगल ABE एंड CFB इज इक्वल, अब इसमें लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पर लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आ रहा समझ में, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 करिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां लिखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो यहां लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर हुआ ट्रायंगल CFB के, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं इसके सामने बाई ए सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी से आप जो है ये हमारा सिमिलर हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 सोच रहे हैं कुछ होमवर्क के लिए आप लोग भी क्वेश्चन दे दें, कुछ तो करते रहिए। देखते हैं क्या है होमवर्क में देने लायक। एक क्वेश्चन जरूर देंगे आप लोगों को, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो कर लीजिए हर एक एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर जो है दिया है यहाँ पे इन फिगर
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इन फिगर ABC and AMP, ABC and AMP are two right triangles। ये दोनों जो है are two right ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल हैं, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी एंड एम respectively। prove that क्या करना? प्रूव दैट इसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है यहां पे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP के। सेकेंड पार्ट है CA बाई CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC बाई MP। तो देखिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। ABC ये हमारा जो है ABC राइट ट्रायंगल एट बी पर हो गया, और दूसरा है AMP राइट एंगल्ड एट M। तो AMP लेते हैं, ठीक है, तो AMP लेते हैं, तो ये हो गया, और MP फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम जो फिगर दिया हुआ है ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है इन फिगर AM, और इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, और ये रहा हमारा P, ठीक है, फिगर यही दिया हुआ है AMP। ये हमारा 90 डिग्री हुआ और इसका ये 90 डिग्री हुआ। अब देखिए क्या करना है, ABC AMP को सिमिलर बनाना है। तो अगर देखा जाए तो ABC में ये 90 डिग्री है और AMP में भी ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप बार बार इस पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। बार बार हमें कह रहे हैं कि जो आगे जो है आपका जो गिवन है, आप गिवन में इसमें क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP इन विच ABC राइट एंगल्ड एट B एंड AMP राइट एंगल्ड एट M। बस ये हमारा गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में आपको ये लिखना है, टू प्रूफ में ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP, यही प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना है नहीं, आप सीधे आप प्रूफ पर आ जाइए, ठीक है। ये प्रूफ वाली हेडिंग है। फर्स्ट में इन ट्राइंगल ABC एंड AMP में देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल M के, पहले ABC लिए हैं तो ABC का एंगल लेंगे, एंगल B इज इक्वल टू हुआ एंगल M के। लिख दीजिए यहाँ पे ईच 90 डिग्री, यानी हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। अब एक एंगल और चाहिए, देखिए ABC में एंगल A ये वाला और AMP में एंगल A कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और यहाँ लिख सकते हैं कॉमन,
तो इस तरह से जो है देयरफॉर हमारा क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी क्या हुआ, सिमिलर हुआ। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्राइंगल ए एम सी के। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड में देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं सी ए, सेकेंड पार्ट में, या सेकेंड पार्ट में ये लिखिए आप, सेकेंड पार्ट यहां ले लीजिए। सेकेंड पार्ट में लिख सकते हैं सिंस, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सी ए बाई पी ए, ठीक है, सी ए बाई पी ए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो अगर हम सी ए लेते हैं और बाई पी ए, ठीक है, लिखिए यहां पर सेकंड पार्ट में क्या करना है, सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी लाना है। तो हम सीधे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के, अभी जो हमने प्रूव किया है यहां पे। तो जब ये सिमिलर हैं तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड में देखिए हमारा सी ए है, तो सी ए यानी ए बी सी का हाइपोटेनियस हमारा सी ए, तो सबसे पहले सी एम उठाते हैं, फिर सेम उसी तरह से ए एम पी का हाइपोटेनियस क्या हमारा पी ए है ना, ए एम सी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस पी ए है, तो अपान पी ए कर लिए इज इक्वल टू, यहां लिखा बी सी, तो बी सी जो है ये रहा, ठीक है, बी सी ये रहा, और इसमें जो है एम पी ये रहा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। अब कैसे कहिए, देखिए हाइपोटेनियस से आता है सी जो आता है सीधे 90 डिग्री पे यहां पे, तो ये हुआ हमारा बी सी, ठीक है, बी सी अपान जो है एम पी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। डायरेक्ट लिख लेंगे, कुछ करना नहीं, यही चीज यहां लिख लेंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे, आगे लिखना चाहते हैं सिंस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों हमारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर जो है इसके, अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी एंड जी एच। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ आर respectively the bisector of bisectors of angle ACB and angle ACB and angle ACB and angle EFG such that D and H FG such that G and H सॉरी such that D है, G नहीं है, ये D है, D and H lie on side AB, lie on side AB and EF of triangle ABC, AB and EF of triangle ABC and triangle EFG and triangle EFG, ठीक है, रिस्पेक्टली EFG।
रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी, इन्होंने दिया है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ जी, ट्राइंगल ई एफ जी के सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ जी। तो सो दैट हमें क्या करना है, सो दैट सी डी बाई जी एच, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है सी डी और बाई जो है जी एच, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू है ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, ये लाना हमें। और दूसरा पार्ट है, तीन पार्ट है इसके, डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी, सेकेंड पार्ट ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई, एच जी ई के। थर्ड पार्ट है ट्राइंगल डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ, एच जी एफ के। तो यहां पर जो है इसका फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है। तो देखिए क्वेश्चन रीड करिए, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली जो है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, ये फिगर हो गया हमारा, और एक और बनाना पड़ेगा, एफ ई जी। और ये देखिए क्या कर रहा है, दो ट्राइंगल हमने बना लिया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। कह रहा सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। तो ए सी बी का, ये जो एंगल है ए सी बी का बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर है सी डी। तो बाइसेक्टर हमने ले लिया सी डी, ठीक है। एंड जी एच, जी एच जो है बाइसेक्टर हुआ किसका, एंगल ई एफ जी का। तो एंगल ई एफ जी का बाइसेक्टर हुआ। तो अगर ई एफ जी का बाइसेक्टर है, ई एफ, एंगल ई एफ जी बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड एंगल ई एफ जी। एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या है, ई एफ जी, सॉरी, ए सी बी एंड ई जी एफ है यहाँ पे, यहाँ पर जो है ई जी और एफ है। हमने सोचा फिगर इसीलिए गलत बना दिया क्या, ई जी एफ है, क्योंकि इसको देख करके फिगर बनाए थे। तो यहाँ पर जो है जी एच हो गया हमारा। तो ये यहाँ से लाएंगे, ये हो गया जी एच। ये जो है एंगल जी का बाइसेक्टर हुआ, और ये एंगल जो है सी डी एंगल सी का बाइसेक्टर हुआ। अब एक बार क्वेश्चन को सही ढंग से रीड कर लीजिए, देखा जाए क्या है। कह रहा सी डी एंड जी एच, थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा लिखा है, यानी जो पहले देना चाहिए वो बाद में लिखा है, और जो बाद में देना चाहिए ये पार्ट इधर तो पहले लिखा है। इसने क्वेश्चन को पूरा पहले रीड करके समझना पड़ेगा, तब फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए क्या है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ, सी डी भी बाइसेक्टर है और जी एच भी बाइसेक्टर है। ये दोनों किसके बाइसेक्टर हैं, एंगल ए सी बी। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा एंगल ए सी बी हमारा क्या है, किसी ट्राइंगल का एंगल है या पैरेललोग्राम का एंगल है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ए ई जी एफ। चलिए इतना तो क्लियर हो गया कि सी डी जो है सी का बाइसेक्टर है और जी एच जो है एंगल जी का बाइसेक्टर है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड ई एफ। जो डी है हमारा वो साइड ए बी पर पड़ा हुआ है, और जो हमारा एच है वो ई एफ पर पड़ा हुआ है। अब ये रीड करने के बाद तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा
ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब लास्ट में दिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईएफजी। अब ये क्लियर हो गया कि चलिए एंगल बाइसेक्टर जो ट्राइंगल एबीसी के एंगल सी के बाइसेक्टर हैं और एंगल जी के बाइसेक्टर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इफ ट्राइंगल एबीसी, कह रहा एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ जी के, ये सिमिलर है, तो हमें प्रूव करना है कि सी डी बाई जी एच। अब सी डी बाई जी एच क्या है, देखिए यहां पर ध्यान से, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी। तो अगर देखा जाए तो हमें इस ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को, तब ये हमारा बन पाएगा। देखिएगा सी डी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए, सी डी अपान जी एच हो गया। उसके बाद ए सी अपान एफ जी। तो हमें इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तब इसे डायरेक्ट हम फर्स्ट पार्ट को इसके कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर जो है, अब स्पेस तो है ना, चलिए यहां देख लीजिए कैसे करना है। इसे लिखेंगे इन ट्राइंगल, बाकी गिवन और टू प्रूव आप लिख लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन में है ही है। सीधे आप प्रूफ पर आइए। प्रूफ में क्या होगा, लिखिएगा इन ट्राइंगल सी डी ए सी डी एंड ट्राइंगल, ठीक है, ए सी डी एफ जी एच को उठाइए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये जो है, जब ये सिमिलर ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल है और ई एफ जी सिमिलर है, देखिए यहां पर सिमिलर क्या दिया, ए बी सी और ई एफ जी। तो ये जो हमारा ए बी सी, अब देखिए यहां पे इन्होंने ए बी सी ई एफ जी के किया है, यहां पे ए बी सी डी ए ई एफ ई जी है या ई एफ जी है, ये दिक्कत कर रहे हैं कभी कभी जो है इसमें क्वेश्चन में। ए बी सी, अब देखिए यहां पे ए बी सी एफ ई जी है रिस्पेक्टली, और ए बी सी एफ ई जी है। ये देखिए गलती हो जा रही है बार बार क्वेश्चन में, गलती एफ ई जी है, एफ ई जी है, ठीक है। वही थोड़ा सा ए बी सी और एफ ई जी, अब रूटीन सही हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जब इसे हमें करना है तो देखिए एंगल ए जो है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के, क्योंकि देखिए ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के होगा, बाकी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के, ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के। अब यहां पे भी लिख लीजिए, तो हाफ एंगल सी क्या होगा, हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी के। जो हमारा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, क्योंकि इसे हाफ में हमें लेना पड़ेगा, तो हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी के, और हाफ एंगल सी चलिए ये रहा, और हाफ एंगल जी ये रहा, और ये भी हाफ हाफ हुआ, ये भी दोनों हाफ हाफ हुए। तो चलिए इसको हम 1 ले लेते हैं, इस पार्ट इतने को, और इतने को हम 2 ले लेते हैं। और लेकिन सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, और इसको हम फिर 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए क्या है, लिख लिया हम इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, क्योंकि हमें जो लाना है इनके हिसाब से हमें इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए सी डी एंड एफ जी एच के, अब ले लिए हम। अब यहां पर जो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हुआ, ये तो हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, और
हाफ एंगल सी इज इक्वल टू, जब हाफ एंगल हमने जी किया तो हाफ एंगल सी ये हुआ 2, हाफ एंगल सी हुआ, यहां लिख सकते हैं इसके जगह पर एंगल 2, हाफ सी का हाफ एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल जी यानी एंगल 1, ये जी का हाफ एंगल 1। ठीक है, तो अभी आप एक चीज को भूल जाइए, जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हमने लिखा है, अभी इसमें जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, जब आगे पड़ेगी तो लिख लेंगे। सिर्फ ये इतना जरूरत है अभी यहाँ इन दोनों ट्राइंगल में हमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू हमारा एंगल जी के था, इसने हाफ एंगल सी हमने किया और फिर हाफ एंगल जी किया, तो हाफ एंगल सी को हमने एंगल 2 ले लिया, हाफ एंगल जी को हमने एंगल 1 ले लिया, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में शो करना था इन दोनों में। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल में ए सी डी और एफ जी एच में, देखिए ए सी डी और एफ जी एच में दो एंगल इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, इसलिए सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर लिखेंगे ट्राई एंगल ए सी डी सिमिलर हुआ ट्राई एंगल एफ जी एच के, और जब ये सिमिलर हो गया तो इसके जो है कोरोस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। अब वही चीज यहां लिख देंगे, देयरफॉर सी डी बाई जी एच। ठीक है, देखिए सी डी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ जी एच, तो सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू, यही प्रूव करना ना ए सी, तो जब इसका हमने ए सी लिया इसका एफ जी लेंगे हम, देखिए एफ जी है तो ए सी बाई एफ जी। लेकिन जब इसको हम कांग्रेंट करेंगे, अरे सॉरी सिमिलर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी, क्योंकि हमने ए सिमिलरिटी से इसे ए सिमिलरिटी से हमने इसे सिमिलर बनाया है। ठीक है, तो हो गया, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आइए, सेकेंड पार्ट क्या हो देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं। सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही है, सेकेंड पार्ट दिया है ट्राइंगल डीसीबी, देखिए डीसीबी, अच्छा हाँ डीसीबी ये ट्राइंगल, अब इसको भूल जाइए, अब ये वाला ट्राइंगल लीजिए डीसीबी एंड एच जी ई, इन दोनों को करना हमें। ठीक है, यानी ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हमें यहाँ पे सिमिलर बनाना है सेकेंड पार्ट में। लिख लीजिए यहाँ पे इन ट्राइंगल क्या लेंगे, डीसीबी एंड ट्राइंगल एच जी ई। अब इसमें हमें देखिए यहां पे एंगल 3 जो है इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि जब एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल था, सिमिलर है दोनों ए बी सी और एफ ई जी, सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। तो अब यहां जरूरत पड़ेगी एंगल बी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, अब यहां इसकी जरूरत पड़ जाएगी एंगल ई के, अब यहां लिख सकते हैं। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे देखिए, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, गिवन है, और जब गिवन है तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ई। लेकिन अगर सामने यहाँ लिख देंगे कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसके बाद दूसरा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2K। ठीक है, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे शो करिए कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल GK, तो हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल GK। अब हाफ एंगल C क्या हुआ, 3 हुआ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 3 और हाफ एंगल G क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, जो GH हमारा था, दोनों इक्वल होंगे यानी एंगल 2। तो जब एंगल C जो है
आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल 2। तो अब इसके दो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, किसके, DCB के, DCB और HGF के एक एंगल A इक्वल हुआ इसके और 3 हुआ 2 के। ये भी हमारा सिमिलर हो गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DCB सिमिलर हुआ ट्राइंगल HGF के। ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो है थर्ड पार्ट आइए। थर्ड पार्ट में कुछ ऐसे ही है। थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं इसको। थर्ड पार्ट में हमारा जो है, अब थर्ड पार्ट अपने आप करिएगा। देखिए क्या करना है इसमें, DCA ठीक है, और HGF ले लीजिएगा। तो DCA में देखिए क्या करना है, DCA और HGF को सिमिलर बनाना है। तो DCA में देखिए एंगल A और HGF में एंगल F, ये दोनों एक एंगल मिल जाएंगे, इक्वल हैं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये दो एंगल इक्वल हो गए। और दूसरा अभी आपको यहाँ पर जो है प्रूफ करके दिखाएं, तो प्रूफ कर लिया गया पहले ही सिमिलर। इस वाले को प्रूफ करते वक्त ही हमें प्रूफ करना पड़ा था, उस तरह से कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है फिनिश हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।